प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का मैथ स्टार्ट करेंगे। यानी क्लास 11th का मैथ का समुच्चय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं समुच्चय। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग एक दो वीडियो लेक्चर में समुच्चय क्या है, समुच्चय के गुण क्या होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी गुणों को पहले हम लोग जानेंगे, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित सुव्यवस्थित समूह को समुच्चय कहते हैं। फिर समझिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित सुव्यवस्थित समूह को समुच्चय कहते हैं। सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन जॉर्ज केंटर ने किया था। इसके पहले और सारे गणितज्ञ थे जिन्होंने इसको बताया था, लेकिन सबसे पहले जो है इसका प्रतिपादन जॉर्ज केंटर ने किया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो मेन गुण है वो यहाँ पे ये है। इसमें पहला दिया हुआ है कि गणित में समुच्चय को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और जो समुच्चय होता है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षरों यानी ABC, Z यानी A से लेकर Z तक कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। स्मॉल लेटर नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखिए, इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे A दिया गया है, A बराबर। दूसरा है, किसी समुच्चय के अवयवों को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ साथ संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों मैंने कहा कि किसी समुच्चय को अवयवों को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ साथ संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जैसे छोटे अक्षर ले लें, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल z। तो ये जो है ये स्मॉल लेटर है। अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर या संख्याओं 1, 2, 3, 4 ... तो ये हमारी संख्या हो गई। तो जो अवयवों को हमेशा लिखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों या संख्याओं से। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर है, समुच्चय के अवयवों को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कोष्ठक कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और रेखा कोष्ठक। अब आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं, जो टेक्निक है, ये बड़ा कोष्ठक है, इसे हम बड़कऊ बोलेंगे। ये छोटा कोष्ठक है, इसे छोटकऊ बोलेंगे। ये मझला कोष्ठक है, इसे मझिलकऊ बोलेंगे। और ये रेखा है, आप लोग जानते हैं जो रेखा शब्द होता है वो किसी लड़की का नाम होता है। तो यहाँ पे 3 भाई हैं और इसके एक सिस्टर हो गई। तो 4 कोष्ठक जो है 3 भाई और एक बहन से मिलकर बना है। ये याद करने के लिए एक ट्रिक है, बड़कऊ, छोटकऊ, मझिलकऊ और इन तीनों की बहन एक रेखा है। तो यहाँ पे कोष्ठक का नाम आप लोग जान गए। यानी जो कोष्ठक होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन समुच्चय में कोष्ठकों को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक गुण हो गया कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, समुच्चय को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों या संख्याओं से और उनके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब आगे देखिए, चौथा है
किसी समुच्चय के अवयवों को लिखते समय उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अवयवों को चाहे आप ए बी सी डी जैसे 4 अवयव हो किसी समुच्चय में तो ए बी सी डी करके लिखिए या आप बी सी डी ए करके लिखिए, यानी इसको लिखते समय इनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, यदि किसी समुच्चय के किसी विशेष अवयव की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे एक ही अवयव के रूप में लिखते हैं। यानी प्यारे बच्चों अगर आप किसी समुच्चय में बार बार 2 देखिए लिखा हुआ इस तरीके से तो उसमें अवयव केवल 2 ही होगा ऐसे। अब चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। सीख लेते हैं अच्छे से। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला गुण है कि समुच्चय, गणित में समुच्चय को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, चलिए एक बड़ा अक्षर लिख देते हैं ए। दूसरा कह रहा है किसी समुच्चय के अवयवों को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ साथ संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए ए बी सी डी ई, और एक और हम समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 2 पॉइंट हो गया। अब कह रहा है समुच्चय के अवयवों को हमेशा मझले कोष्टक में, यानी यहाँ पे हम कौन सा कोष्टक लगा देंगे, मझला कोष्टक। ये मझला कोष्टक, ये समुच्चय तैयार हो गया। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, ये हो गया किसी समुच्चय के अवयवों को लिखते समय उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले हम, यहाँ पे ए बी सी डी, और इसी चीज को हम या करके प्यारे बच्चों लिख सकते हैं सी बराबर डी सी बी ए, यानी कि क्रम का कोई महत्व नहीं होता। या फिर आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। चलिए अगला आप देख लेते हैं, किसी समुच्चय के अवयवों को लिखते समय उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता, ये भी क्लियर हो गया। यदि किसी समुच्चय में किसी विशेष अवयव की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे केवल एक ही बार लिखते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे हम कोई एक समुच्चय ले ले यहाँ पे और 2 2 2 2, ये 4 बार लिखा है तो इसमें अवयव की संख्या अगर कोई पूछ ले कि इसमें अवयव की संख्या क्या है तो आप क्या बता देंगे, 4? नहीं, इस नियम से अगर बात करें, समुच्चय के गुण से बात करें तो यहाँ पर समुच्चय केवल 1 है, अवयवों की संख्या केवल 1 है, यानी इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू ये होता है। और जैसे हम देख ले प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल और ले लिया जाए 1 2 2 5 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार है तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे, यानी इसका जो मेन रूप होगा ये होगा 1 2 5 7 इस तरीके से। यानी आप किसी भी समुच्चय में अगर उस अवयव को 1 से अधिक बार लिखा देखें तो उस समुच्चय में अवयव को, उस अंक को आप 1 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये समुच्चय का गुण कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट भाग ये है कि जैसे आप देखिए नोट पॉइंट हमने लिखा है और नोट पॉइंट में n बराबर 1 2 3 4 कामा डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ये n जो है नेचुरल नंबर है। और अगर आपको नेचुरल नंबर पूछ लिया तो इस तरीके से 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। अगर आपसे कोई पूर्ण संख्या पूछ लिया तो 0 से 0 1 2 3 इस तरीके से। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर n बराबर मझले कोष्टक में इसको लिख देंगे। अब देखिए जो दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों, i/z इंटीजर नंबर, इस तरीके से i/z टाइप लिखा रहे तो इसकी जो वैल्यू होती है ये एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए। i/z में
पूर्णांक जो है 0 से, आप जानते हैं कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 0 से बाईं ओर आएंगे तो ऋण पूर्णांक मिलेगा और दाहिने ओर जाते हैं तो धन पूर्णांक। यानी जब I/Z लिखा रहे, इनके ऊपर कोई चिन्ह ना लिखा रहे तो हम लोग ये वैल्यू लिखते हैं हमेशा। अब तीसरा चीज इसमें देख रहे हैं, तीसरा जो है वो I+/Z+, इस तरीके से चाहे I रहे, चाहे I लिखा रहे या Z, इन दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा तो हम लोग प्लस में होना चाहिए, उसके ऊपर प्लस का आइकन होना चाहिए। तो यहां पर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होगा। दूसरी चीज, अगर इस तरीके से अलग अलग I- या Z- है तो इन दोनों में माइनस अगर है इसके आइकन तो इनके जो चिन्ह होंगे वो माइनस से स्टार्ट होंगे। W एक वास्तविक संख्या है और इसको हम वास्तविक संख्या को R से भी डिनोट करते हैं, रियल नंबर, और परिमेय संख्या को प्यारे बच्चों Q से। तो यहाँ पर ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे जब तक सवाल नहीं हल करेंगे।